हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो पहले तो बात करता हूं कुछ बोगनवेलिया की कि बोगनवेलिया इस टाइम पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग कर रही है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्लांट है जो गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर फ्लावरिंग करता है और गार्डन की बहुत ज़्यादा ही ये रौनक को बढ़ा देता है और गार्डन इससे बहुत ही सुंदर लगने लगता है। बहुत बेहतरीन ये प्लांट है जो साल में लगभग 3-4 बार खिलता है। एक बार फूल खिलने के बाद में फ़ौरन दोबारा फिर से फूल इसके अंदर आ जाते हैं और दोबारा से फ्लावरिंग करने लगता है। इसी तरीके से कंटिन्यू साल भर तक इसमें इस तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है और एक से एक बेहतरीन इसके अंदर कलर आते हैं जो अपने कलर के खातिर ही ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। जो बोगनवेलिया को पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा इसके कलर तलाश करके और अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं, जिससे उनके गार्डन के अंदर काफ़ी खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो बोगनवेलिया एक बहुत हार्डी पौधा है। ये कितनी भी गर्मी पड़ जाए उतनी ही अच्छा ये प्लांट सरवाइव करता है और अपनी फ्लोरिंग करता है। और पानी इसके अंदर कम मात्रा के अंदर दिया जाता है। जब इसके पत्ते मुरझा जाएं तब इसके अंदर आप पानी डालिए, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा देंगे आप तो इसके अंदर फ्लावरिंग कम होगी, और अगर धूप अच्छी लगती रहेगी और कम पानी देंगे तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर फूल आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। छाँव में या शेड के अंदर ये अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं करते हैं, और अगर सरवाइव भी करेंगे तो इसके अंदर पत्ते भरे रहेंगे और फ्लावरिंग नहीं करेंगे। अगर वहाँ प्लांट तो चलता रहेगा लेकिन आपके उसके अंदर से लीव्स निकलते रहेंगे, उसके अंदर पत्ते भरे रहेंगे और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। ग्रोथ करता रहता है प्लांट और अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है, क्योंकि ये धूप का पौधा है। जितनी ही सनलाइट में ये रखा जाएगा, इसको 8 घंटे की फुल धूप जब मिलेगी तब ये अच्छी बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग करता है। और हमने तो इसके काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं और हर कलर का लगभग हमारे पास बोगनवेलिया है। इसके लिए गमला कम से कम 12 इंच का होना चाहिए, और ये इस गमले के अंदर वेल्डेन मीडिया बनाकर ऐसे गमले के अंदर इसको लगा दीजिए और फिर ये देखिए किस तरीके से सरवाइव करता है। और एक इसका तरीका है कि आप इसकी ऊपर से प्रूनिंग करते रहें। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट हमने बना रखे हैं और बहुत ज़्यादा ये सरवाइव करते हैं। इनको हम बिल्कुल नहीं बढ़ने देते हैं। ये एक बोनसाई टाइप का लुक इनके अंदर आता है और ये जगह पर ही सारी फ्लावरिंग करते हैं, तो ये एक गुलदस्ता टाइप का प्लांट बन जाता है, यानी बोल नुमा हम बना देते हैं सारे प्लांटों को, और इस तरीके से हमारे एक ही जगह पर सारी फ्लावरिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होती रहती है। और इसके अंदर किसी किस्म का नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है, और इसको फर्टिलाइज़र बल्कि देना ही नहीं चाहिए। बस इसकी रिपोर्टिंग के टाइम पर इसके अंदर थोड़ा सा काउडन वगैरह मिला दीजिए आप, और फिर उसके बाद में अगर कोई फर्टिलाइज़र आप देना चाह रहे हैं तो पोटास रिच फर्टिलाइज़र दे दीजिए। अगर आप इसके अंदर वो लाल वाली पोटास भी डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर आपके पास पोटास नहीं है तो आप जो लकड़ी की राख बनती है, यानी जलने के बाद लकड़ी की जो राख बनती है, उस राख को आप इसके अंदर कम से कम 2-2 टीस्पून डालकर और अच्छी तरीके से पानी दे दें और इसकी गुड़ाई कर दें। फिर देखिए आप इसके अंदर कितनी बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग होती है, क्योंकि लकड़ी की राख के अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर पोटाशियम होती है। इस वजह से बोगनवेलिया बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जिस ब्रांच से इसके फूल खिल के ख़त्म हो जाएं तो उन ब्रांचों को इस तरीके से प्रून कर दें जहां से ये फूल खिलना शुरू हुए हैं, और वहीं से इसको इस तरीके से आप प्रून कर दें। सारी ब्रांचों को इसकी इस तरीके से प्रून कर दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा और जो नई ब्रांचें निकलेंगी उसमें फ्लावरिंग फ़ौरन होने लगेगी। ये बेहतरीन तरीका है इसका कि जिन जिन ब्रांचों में फूल खिल के ख़त्म हो जाए तो उनको आप फ़ौरन इस तरीके से प्रून कर दें। तब ये बेहतरीन किस्म का एक बुशी टाइप का होता चला जाता है, घना हो जाता है, और फिर इसके अंदर फूल भी बहुत अधिक आते हैं। अब ये देखिए, ये वेरीगेटेड में ये प्लांट है। इसके पत्तों में जो है 2 कलर आते हैं और इसी तरीके से 2 कलर इसके अंदर फूल भी खिलते हैं। एक वाइट फूल खिलता है और दूसरा पिंक खिलता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसको हमने
दो प्लांट बना लिए हैं एयर लेनिंग करके, क्योंकि इसकी ब्रांच जल्दी आसानी से लगती नहीं है। क्योंकि बरसात के टाइम पे अगर आप 10, 15, 20 ब्रांचें लगाएंगे तो उसमें से एक आधी चलती है, बहुत कम इसकी ब्रांचें चलती हैं। लेकिन बरसात के टाइम पर चल जाती हैं, लेकिन वो भी आप अगर ज़्यादा तादाद में लगाएंगे तो उसमें से एक आध चल जाती है। तो इस तरीके से इसकी ब्रांच जब नहीं चली तब हमने इसकी एयर लेनिंग करके इसके दो प्लांट हमने बना लिए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और टेरेस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्लांट है। टेरेस पे जब आप इसको लगाएंगे तो इसको खुली धूप मिलेगी और बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी करता है जब टेरेस के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हार्डी प्लांट है, इसको कुछ भी नहीं होता है। 3-4 दिन के अंतराल इसके अंदर पानी दे दीजिए, बहुत कम केयर का ये प्लांट है तो, और फ्लावरिंग बहुत अधिक करता है। फिर देखिए आप पूरे गार्डन में ये कितनी बेहतरीन किस्म की रौनक को बढ़ाता है। और इसी तरीके से ये देखिए जो वाइट बोगनवेलिया होती है ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसका भी एक अपना अलग हिसाब है कि जो वाइट किस्म की बोगनवेलिया है वो भी काफ़ी सुंदर लगती है। इसी तरीके से इसके अंदर ये देखिए पर्पल किस्म की है, लेकिन इसके अंदर आपके फूल कम आए हैं क्योंकि हमने इसके अंदर पानी को ज़्यादा दिया है, क्योंकि ये रूट बॉन्ड हो गया था, प्लांट ठीक से चल नहीं रहा था। इस वजह से हमने इसके अंदर थोड़ा फर्टिलाइज़र भी दे दिया कि इसकी ग्रोथ दोबारा हो जाए, और रिपोर्ट हम इसको कर नहीं पाए तो इस वजह से इसके अंदर फूल कम आए हैं, नहीं तो ये पूरा प्लांट भर जाता है और बिल्कुल इसके पत्ते भी नज़र नहीं आते हैं। और सबसे बेहतरीन कलर हमारे पास इस बोगनवेलिया का है, ये हाइब्रिड की बोगनवेलिया है और इसके अंदर फूल जो है बहुत अधिक मात्रा में गुच्छों में आते हैं, बंचेज में फूल आते हैं। और ये ऊपर एक छान टाइप की चली जाती है, जिस तरीके का आपका टॉर्च बोगनवेलिया होती है उसी नस्ल का है, लेकिन उसका फूल छोटा होता है और इसका काफ़ी बड़े साइज़ का फूल होता है और कलर में ये काफ़ी चटक मजंटा रंग इसका होता है। तो ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये प्लांट हाइब्रिड में है, ये हमें बहुत ही पसंद है और इसको हम बहुत केयर करते हैं। इसके भी हमने 2-3 प्लांट बना लिए हैं। तो साथियों अब हम चलते हैं और अपने नींबू के प्लांट की बात करते हैं कि नींबू के प्लांट के अंदर जो फल बनते हैं ये फल गिर जाते हैं अक्सर। ये देखिए यहाँ से ये फल गिर चुका है और इसके अंदर काफ़ी मात्रा में फल आ रहे थे और 1-2 जगह से फल गिरने लगे हैं। तो जब ये फल गिरने लगते हैं इसकी क्या वजह होती है, आज इसी पर बात करेंगे। फल तो इसके अंदर बहुत आया है, क्योंकि पिछली साल तो इसके अंदर सिर्फ ओनली 3-4 ही नींबू आए थे, लेकिन इस साल इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर फल आए हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर चूना और शहद का स्प्रे कर दिया था, जिससे मधुमक्खियाँ इसके फूलों पर अधिक बैठी और उसी हिसाब से इसके अंदर जिन फूलों पर बैठ गई वो सब फलों के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसके बाद में जब धूप में तेज़ी आई तो इसके अंदर कुछ फल गिरने लगे हैं और कुछ फलों का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, उससे पहले ही वो गिर गए हैं। तो जब फल का साइज़ बड़ा नहीं होता है, उससे पहले ही वो गिर जाता है, तो इसके लिए जो उपाय है वो हम आपको बताते हैं कि वो अगर आप करेंगे तो आपके नींबू के प्लांट के जो नींबू हैं वो गिरेंगे नहीं और सब बड़े होकर आपको फल देंगे बेहतरीन किस्म के। से जो चीज़ हम आपके सामने अभी इसके अंदर डालेंगे वो आप देखिए और आप करके अपने प्लांट के ऊपर देखिए, फिर देखें आप कि आपके नींबू के ऊपर कितने बेहतरीन किस्म के फल सारे के सारे रुकेंगे और एक भी फल आपका गिरेगा नहीं। तो ये है साथियों चूना, ये डेली में है और आप पनवाड़ी के यहाँ से लिक्विड में भी ले सकते हैं, यानी ये गीला भी आता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। यानी एक पैकेट 3-4 रुपए का मिलेगा आपको छोटा सा, और वो ले लीजिए आप। बहुत बेहतरीन किस्म का वो चूना होता है और उसको डालते ही वो फ़ौरन घुल जाता है। जिस तरीके से मैंने ये देखिए घोल के रखा हुआ है और ये सब बिल्कुल तैयार है। ये हमने लिक्विड में डाला हुआ है इसके अंदर, तो ये डालते ही फ़ौरन घुल गया है। और आप अगर डेली है आपके पास तो डेली को आप इस तरीके से करेंगे कि एक दिन पहले आपको इसको भिगोना पड़ेगा, या इसको बारीक कर लें और इसको अच्छी तरीके से तोड़ लें किसी चीज़ से और बारीक करके फिर घोलें, फिर 1-2 घंटे के बाद डाल दें, तो ये भी हो सकता है। तो हमने इस तरीके से ये चूना लिया है और ये 1 टीस्पून के करीब ये चूना मैंने लिया है। और ये दूसरी चीज़ है साथियों पोटाश, ये पोटाश भी हमने 1 टीस्पून के करीब ली है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर, ये पोटाश को हम चूने के अंदर ऐड कर देते हैं और दोनों को अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। पोटाश भी घुलनशील होती है, ये बहुत जल्दी घुल जाती है। तो इसको हम एक 8-10 मिनट इसको रोकेंगे और रोकने के बाद में अपने प्लांट को दे देंगे। ये दोनों चीज़ें इतनी ज़बरदस्त किस्म की हैं, ख़ास तौर से फल वाले प्लांट के लिए। और वैसे तो फूलों में एडेनियम वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करती हैं ये दोनों चीज़ें। अगर आप मिला के डालेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे
जो चूना है ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा। इससे प्लांट के डंठल जो है फलों के वो मजबूत हो जाएंगे और उससे और फल का साइज काफ़ी बड़ा साइज का हो जाता है। यानी इसके डालने से, चूने को डालने से फल के साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। उससे फल नीचे गिरता नहीं है, यानी छोटा फल गिरता नहीं है और सारे फल बड़े होंगे और एक एक फल आपका बड़ा होकर और पक जाएगा। तो इस तरीके से डालिए। और पोटास का भी यही काम है। पोटास भी प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत पहुंचाता है और इसके जो डंठल हैं, यानी फलों के जड़ के डंठल है, उसको भी ये काफ़ी मजबूत कर देगा, जिससे हमारे एक भी फल नींबू के नहीं गिरेंगे। तो चलते हैं साथियों, अब अपने प्लांट के अंदर इन दोनों फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। अब ये पोटास और चूने को अच्छी तरीके से घोल लीजिए, इसके अंदर इस तरीके से चला लीजिए चम्मच वगैरह से, और अपने प्लांट को के रूट में ये इस तरीके से डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इसको भर दें। ये अब रूट को जैसे ही मिलेगा तो आपको 4-5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके फल एक भी नहीं गिरेंगे और ये बहुत बेहतरीन तरीका है नींबू के फल को रोकने के लिए। ज़बरदस्त किस्म का ये तरीका है। जब इसके अंदर आप कैल्शियम को बढ़ा देंगे और पोटास डाल देंगे इसके डंठल को मजबूत करने के लिए, आपके नींबू के प्लांट के एक भी फल नीचे नहीं गिरेंगे। बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपके नींबू के प्लांट में बेहतरीन। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।